जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में एक नए विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने वाला है, जिसका कोई राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम के ऊपर बनाया जाएगा। लेकिन भारत में अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि आखिर वो किस प्रकार की शख्सियत थे और भारत को आज़ादी दिलाने में उनका क्या योगदान रहा था और किस तरीके से कांग्रेस ने उनको अलग थलग कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मंगलवार मतलब 14 सितंबर को राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय का शिलान्यास की तारीख चुनी। एक जाट राजा और एक स्वतंत्रता सेनानी को सही सम्मान देने का कार्य मोदी सरकार ने किया है। कोल तहसील में 92.27 एकड़ की भूमि में इस विश्वविद्यालय का निर्माण होगा। अब तक अलीगढ़ सिर्फ मुस्लिम विश्वविद्यालय मतलब AMU के लिए ही जाना जाता था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का पहले संक्षिप्त परिचय आप लोगों से करवा देता हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आखिर ये किस बारे में बात हो रही है। उनका जन्म 1 दिसंबर 1886 में हाथरस के एक जाट राज परिवार में हुआ था। वो एक समाज सुधारक रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे और साथ में क्रांतिकारी भी। उन्होंने पहले मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल और फिर AMU से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करी। ये अवस्था में ही वो राजनीति में सक्रिय हो गए थे। हालांकि उन्होंने AMU से अपना ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया था, लेकिन 1997 में जब AMU अपना शताब्दी समारोह मना रहा था तब उन्होंने मरणोपरांत सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने कॉलेज के साथियों के साथ 1911 के बाल्कन युद्ध में भी हिस्सा लिया था। मुरसाना रियासत के राज परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने दिसंबर 1914 में भारत छोड़ दिया और जर्मनी में शरणार्थी के रूप में रहने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अंग्रेज़ों की वांटेड सूची में शामिल थे। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो वो यहाँ पर लौट आए। 1957 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने मथुरा से चुनाव लड़ा और वो सांसद चुने गए। इसी चुनाव में भारतीय जनसंघ से अटल बिहारी वाजपेयी भी हिस्सा ले रहे थे, लेकिन वो चौथे स्थान पर रहे। लेकिन वो बलरामपुर से भी चुनाव लड़ रहे थे और वहां से वे जीत कर लोकसभा पहुंचे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने निर्दलीय लड़ते हुए कांग्रेस के चौधरी दिगंबर सिंह को मात दी थी। उन्हें 95,202 वोट प्राप्त हुए थे। दादा भाई नेहरूजी और बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित महेंद्र स्वदेशी आंदोलन का भी हिस्सा रहे थे। उन्होंने 1915 में अफगानिस्तान में भारत की पहली निर्वासित सरकार का गठन किया था, जिसके वो राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जिहाद की भी घोषणा करी थी, जिसके बाद ब्रिटिश ने उनके सिर पर इनाम रख दिया था। बाद में वो जापान चले गए। वहाँ 1940 में उन्होंने एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया। महात्मा गांधी की अहिंसा में विश्वास रखने वाले महेंद्र प्रताप ने वृंदावन में अपने महल को प्रेम महाविद्यालय नामक पॉलिटेक्निक कॉलेज में तब्दील कर दिया। वो पंचायती राज में विश्वास रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इससे न सिर्फ भ्रष्टाचार घटेगा बल्कि आम आदमी के हाथों में ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ व अधिकार आएंगे। वो खुद को हमेशा कमज़ोर व दुर्बल का सेवक कहते थे। 1932 में नोबेल पुरस्कार के लिए भी उनका नामांकन किया गया था। 29 अप्रैल 1989 को 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उन्होंने 1929 में AMU को एक प्लॉट भी लीज पर किया था। भाजपा व RSS नेता कई सालों से मांग कर रहे थे कि अलीगढ़ में उनके नाम पर यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए। साल 2019 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके नाम पर अलीगढ़ में राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा करी थी। 1 दिसंबर 1915 को काबुल में भारत की पहली निर्वासित सरकार के वो राष्ट्रपति थे। ये भी जानकारी देने कि 1977 में AMU के कुलपति प्रोफेसर AM खुसरो ने यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में राजा महेंद्र प्रताप सिंह को मुख्य अतिथि बनाया था। इस तरह मोदी सरकार उन लोगों को सम्मान देने का कार्य कर रही है जिन्हें पिछली सरकारों द्वारा अब तक भुलाया जाता रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाना पहचाना नाम रहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक लेखक और पत्रकार भी थे। जब उन्होंने भारत की निर्वासित सरकार का गठन किया था तब दुनिया प्रथम विश्व युद्ध से जूझ रही थी। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने भी यही कार्य किया। महात्मा गांधी से उनके संपर्क जरूर थे, लेकिन वो कांग्रेस के नेता कभी नहीं कहलाए। महात्मा गांधी खुद कहते थे कि वो 1915 से ही राजा महेंद्र प्रताप सिंह के प्रशंसक हो गए थे। बकौल मोहनदास करमचंद गांधी जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे तभी राजा की ख्याति उनके पास पहुंच गई थी। उन्होंने राजा के त्याग व बलिदान की प्रशंसा करते हुए बताया कि उनके साथ उनका पत्र व्यवहार होता रहा है, जिससे उन्हें महेंद्र प्रताप को अच्छे से जानने का मौका मिला। 1946 में भारत लौटे महेंद्र प्रताप वर्धा में गांधी से मिलने भी गए थे। हालांकि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली प्रथम भारतीय सरकार ने उन्हें उनके अनुभव व योग्यता का फ़ायदा नहीं उठाया और कोई पद भी नहीं दिया। जर्मनी और जापान के करीबी रहे महेंद्र प्रताप जानते थे कि नेहरू की विदेश नीति में ये दोनों देश भारत के मित्र नहीं हैं। जिन चौधरी दिगंबर सिंह को 1957 में राजा साहब ने हराया था, उन्होंने उन्हें 1962 में मात में बदला भी ले लिया। दिगंबर भी उस समय के ज़माने के बड़े जाट नेता थे, लेकिन दोनों के संबंध काफ़ी मधुर थे और राजा महेंद्र प्रताप सिंह पर अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन कार्य चौधरी दिगंबर सिंह ने अपने हाथों में ले रखा था। वो चुनाव प्रचार के दौरान एक बार दिगंबर सिंह की जीप भी ले गए थे। शैक्षणिक संस्थानों के लिए उन्होंने अपनी संपत्ति से खूब दान भी दिए।
उनके पिता की सर सैयद अहमद खान से दोस्ती थी, तभी उन्होंने एएमयू को अपनी 3.8 एकड़ ज़मीन लीज पर दी थी। अब इसी को लेकर कई सारी और बातें हैं, जैसे कि आज भी एएमयू की सेंट्रल लाइब्रेरी मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह की एक बड़ी तस्वीर लगी हुई है। उनकी कई पुस्तकें वहाँ संजो कर रखी गई हैं और उन पर सेमिनार व गोष्ठियों का आयोजन होता रहता है। रूसी क्रांति से प्रभावित रहे महेंद्र प्रताप ने अपनी सरकार में मोहम्मद बरकतुल्लाह भोपाली को प्रधानमंत्री बनाया था। 1925 में उन्होंने तिब्बत जाकर दलाई लामा से भी मुलाकात करी थी। हालांकि 1962 की हार के बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह राजनीतिक व सार्वजनिक जीवन में कम ही सक्रिय रहे। नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित करते समय उन्हें दुनिया में अफगानिस्तान का घोषित राजदूत बताया गया था। उन्होंने जर्मन विमान से रूस जाकर लेनिन से भी मुलाकात करी थी। उन्होंने कई देशों का दौरा करके अफगानिस्तान के लिए वित्त जुटाया था और भारत में अंग्रेज़ों की क्रूरता व अत्याचार से दुनिया को वाकिफ कराया था। याद हो कि पिछले साल लीज समाप्त होने के बाद जाट राजा के वंशजों ने मांग करी थी कि एएमयू विश्वविद्यालय के आगरा स्थित स्कूल का नाम बदलकर उन्हें अपने नाम पर रखा जाए और साथ ही महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा एएमयू को दी गई बाकी ज़मीन उन्हें वापस कर दी जाए। लीज 90 सालों के लिए था। सिंह के प्रपौत्र चरत प्रताप सिंह के अनुसार उन्होंने 2018 में लीज की समाप्ति के बारे में विश्वविद्यालय को कानूनी नोटिस दे दिया था। अब इन सब चीज़ों के बीच में जब ये बात निकल कर सामने आई कि उनके नाम पर महाविद्यालय बन रहा है, तो जाहिर सी बात है सभी के लिए ये खुशी की बात है, वो भी उस जगह पर जहाँ पर उनका जन्म हुआ। अब आपका क्या कहना है इस मामले में, जो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।